हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ वीडियो बना रहे हैं आज हम 12B सब्जेक्ट संस्कृत और पाठ हमारा थर्ड चल रहा है। इसलिए पिछले वीडियो में बेटा हमने इसके फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ करवाए थे, जिसमें आपको बताया था मैंने कि चंदन और मल्लिका एक गृहस्थी परिवार था और वहाँ पर उसने जो मल्लिका ने लड्डू बनाए थे तो उस लड्डू के खुशबू को देखकर या महसूस करके चंदन भी वहाँ लड्डू के लिए आ गया, लेकिन मल्लिका ने मना किया कि ये भगवान शिव की पूजा के लिए बना है, इन्हें मत लो। और कहा कि हम सप्ताह के अंत में काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगी और अपनी कुछ सहेलियों के साथ, ऐसा कहा था उसने। और उसने कहा था कि तब तक आप घर की देखभाल और गाय के दूध निकालने कार्य अपना समय से करते रहना। तो इसके बाद अब आगे क्या होता है, यानी कि जब वो अपनी सहेलियों के साथ जाती है उसके बाद क्या होता है, अब इसको आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ लिखा हुआ है द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदन कहता है कि अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सहेलियों के सह साथ धर्म यात्राया, धर्म की यात्रा का या धार्मिक यात्रा का आनंद भाव प्राप्त करो। और सहेलियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद प्राप्त करो। अहम मैं सर्वम अपि सभी परिपालिष्यामि, पालन कर लूँगा, मैं सब कुछ पालन कर लूँगा या सब कार्यों का पालन कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाने, यानी तुम्हारा या तुम्हारी, पंथाने यात्रा, शिवा संतु यानी कल्याणकारी हो, तुम्हारी यात्रा शिवास्ते कल्याणकारी हो। चंदन दोबारा कहता है, यानी कि ये उससे कहा और मल्लिका चली गई। इसके बाद मल्लिका के जाने के बाद चंदन क्या कहता है कि मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गता, कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए या धार्मिक यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम, दूध निकालकर या दूध दोहन कृत्वा करके, ततः उसके बाद स्वप्रातराशस्य, अपने लिए सुबह के नाश्ते का प्रबंध करिष्यामि, करूँगा। दूध निकालने के बाद अपने लिए सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूँगा। फिर देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, स्त्री वेशम, महिला का रूप धृतवा धारण करके, दुग्ध पात्र हस्ते, दूध के बर्तन को हाथ में लेकर, नंदनी के समीपम पास गच्छति, जाता है। क्योंकि उसका दूध मल्लिका ही निकालती थी, इसलिए उसने क्या किया, मल्लिका की साड़ी को धारण कर लिया, यानी महिला का रूप धारण कर लिया और हाथ में दूध का बर्तन लेकर उस नंदिनी गाय के पास जाता है। उमा, इतने में ही जब वो दूध निकाल रहा था तो एक छोटी लड़की थी तो वहाँ पर आई और वो कहती है, क्योंकि उस चंदन ने स्त्रियों की तरह साड़ी पहन रखी थी तो वो पहचान नहीं पाई और पीछे से देखा कि ये तो मतलब मल्लिका है। तो मल्लिका समझकर उमा उससे क्या कहती है, चंदन सुनिए ध्यान से बेटा, कि मातुलानी, हे मामी जी। क्योंकि उसने मल्लिका को वेश धारण कर रखा था चंदन ने, तो वह उसको मल्लिका समझ रही थी, तो इसलिए उसने चंदन को, उस स्त्री का वेश धारण किए हुए चंदन को उसने मामी समझा और वहीं से आवाज लगाना शुरू किया कि हे मामी जी। चंदन कहता है, उमे, हे रे उमा, अहम तू मातुल है, अरे मैं तो मामा जी हूँ। चंदन ने कहा, हे उमा, मैं तो मामा जी हूँ। तब मातुलानी, तुम्हारी मामी जी, तू तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान करने के लिए काशीम गतास्ति, काशी गई हुई है। चंदन ने कहा, हे उमा, मैं तो मामा जी हूँ,
तुम्हारी मामी जी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। कथय कहो या बताओ। किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हें क्या कार्य करवाना है, या तुम्हें क्या अच्छा कार्य करवाना है। तो देखो बेटा, आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। इसमें जो इसके ये शब्दार्थ हैं ये आपको लर्न करने हैं, याद करना है, सिर्फ मैं लिख भी दिया है। और इसके बाद जो इसका हिंदी अनुवाद है, इसमें मैंने बताया था कैसे करना होता है। पहले तो आपको चंदन वाला ये स्टार्टिंग लिखना है और लास्ट में करवाणी लिखना है डॉट डॉट लगाते हुए, तो ये एक लाइन में संस्कृत कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आप जब हिंदी अनुवाद करोगे, सबसे पहले अब क्या लिखना है आपको, स प्रसंग, ये लिखा हुआ है और उसमें अंडरलाइन करना है, एरो लगाना है। फिर लिखना है प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुषी के गो दोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद्र द्वारा रचित चतुर्व्यूह एकांकी संग्रह से संकलित है। फिर इसके बाद हिंदी अनुवाद करोगे, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है और ये कार्य आप करना है होमवर्क कॉपी में। समझ गए बेटा आप। हिंदी अर्थ करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये अवबोधनम कार्य लिखा हुआ है, इसके अंदर ये कुछ इस पैराग्राफ के मोस्ट क्वेश्चन है, एक पद वाला, पूर्ण वाक्य वाला, यथा निर्देश के अनुसार। तो ये आपको लर्न करना है, यानी इनको पढ़ना है। समझ आ गया, क्योंकि ये भी मोस्ट क्वेश्चन होते हैं बेटा, कई बार एग्जाम इनमें से आ जाता है, तो आपको इसको भी पढ़ना है। इसके बाद हम अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर जो 4 है वो सुने, यानी कि जब उमा उस चंदन से मामी जी कहती हैं और चंदन बताता है कि वो मामी नहीं मामा जी हैं, और इस प्रकार मामी जी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई हैं। उसके बाद क्या बातें होती है वो सुनो। उमा कहती है, मातुलय हे मामा जी, पितामह दादाजी कथयति कह रहे हैं कि मासानंतरम महीने के अंत में अस्मत् ग्रहे हमारे घर में महोत्सव है, एक महोत्सव यानी एक बहुत बड़ा उत्सव भविष्यति होगा। उमा कहती है, मामा जी दादाजी कह रहे हैं कि महीने के अंत में या महीने के बाद हमारे घर में एक बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र वहाँ 63 इतम, 63, देखो बेटा 63 यानी होता है 30, सेटकम इतम, सेटकम का अर्थ होता है लीटर, 30 लीटर दुग्धम दूध की अपेक्षते आवश्यकता होगी। उस उत्सव में 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा यह व्यवस्था भवद्भी आपको करनी है, यह व्यवस्था आपको करनी है। चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, खुश हुए मन से या प्रसन्न मन से, 63 सेटकम परिमितम दुग्धम, 30 सेटकम परिमितम होता है लीटर, 30 लीटर दुग्धम दूध, प्रसन्न मन से 30 लीटर दूध, शोभनम अच्छा है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति ऐसा पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा पितामह प्रति दादाजी के लिए त्वया तुम वक्तव्यम बोल देना, दूध की व्यवस्था हो जाएगी ऐसा तुम दादाजी से बोल देना या कह देना या बता देना। उमा कहती है, धन्यवाद है मातुल हे मामा जी, धन्यवाद। यामे अधुना, अब मैं जाती हूँ, सा निर्गता, वह निकल जाती है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया। इससे भी वही शब्दार्थ है, यहाँ से यहाँ तक ये आपको लर्न करना है। इसके बाद में हिंदी अनुवाद है। इसमें पहले सप्रसंग कि यह नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुषी के गो दोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद्र रचित चतुर्व्यूह एकांकी संग्रह से संकलित है, ये आपको लिखना। इसके बाद फिर इसका हिंदी अनुवाद है, ये आपको होमवर्क कॉपी में करना है। और इसको लिखने के बाद फिर आपको इसके जो ये अवबोधनम कार्य है, इसके जो क्वेश्चन है यहाँ तक, ये सारा क्या एक पद में उत्तर दो, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, निर्देश के अनुसार उत्तर दो, ये सारा आपको क्या करना है, याद करना है। जो कि इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट क्वेश्चन है वो छांट के लिखे गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी आपको याद करना है। तो समझ आ गया होगा आपको।
आज के वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है ये कार्य आपको एक तो याद करना है, होमवर्क कॉपी में इसका सैप प्रसंग और हिंदी अर्थ करना है, और अवबोधनम कार्य में जो क्वेश्चन आंसर है ये भी आपको याद करना है। ठीक है, तो लिखना भी है, याद भी करना है और आपको पढ़ना भी है। तो आज की वीडियो बस इतना ही बेटा। ओके स्टूडेंट्स।